हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक, फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का एक पार्ट है टी फ्रॉम असम, जिसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के टू पार्ट्स, बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग के एमसीक्यूज ऑलरेडी आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप चैनल पर जाएं और जब आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहां आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट ऑल लेसन्स एमसीक्यूज। ऑल लेसन्स एमसीक्यूज इस नाम से आपको वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जैसे जैसे आपके लेसन्स के एमसीक्यूज प्रिपेयर होते जा रहे हैं, हम प्लेलिस्ट में भी ऐड करते जा रहे हैं। थोड़ा सा स्टोरी को एक बार ब्रीफ में समरी देख लेते हैं। देखिए, देयर आर टू फ्रेंड्स, प्रेंजल एंड राजवीर। PRANJOL, प्रेंजल। प्रेंजल असम से है। RAJVIR, राजवीर। ये दो दोस्त हैं, टू फ्रेंड्स हैं। दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। प्रेंजल असम से है, प्रेंजल असम से आया है और दिल्ली के एक स्कूल में वो पढ़ते हैं। जब समर वेकेशन होता है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो जैसे आप कहीं कहीं घूमने जाते हैं, ऐसे ही प्रेंजल राजवीर को ऑफर करता है कि इस बार छुट्टियों में आप असम मेरे साथ घूमने चलो। तो वो बाई ट्रेन से असम घूमने के लिए जाते हैं। अब जब ट्रेन जा रही थी तो ट्रेन एक स्टेशन के ऊपर रुकती है। वहां पर एक टी वेंडर आता है, चाय बेचने वाला आता है, और वो किस तरीके से आवाज लगाते हैं, चाय गरम गरम चाय, ये आवाज लगाता हुआ वो टी वेंडर आता है। वहां पर राजवीर ने प्रेंजल को बताया कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में अगर देखा जाए तो एक दिन में मोर देन 80 करोड़, एक दिन में पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ से ज्यादा कप चाय पी जाती है। एक दिन में पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ से ज्यादा कप चाय पी जाती है। प्रेंजल के फादर अपर असम में एक टी एस्टेट है, टी गार्डन है, वहां पर मैनेजर हैं। और ट्रेन में जब ट्रेन चल रही थी, चाय लेने के बाद प्रेंजल स्टार्टेड रीडिंग डिटेक्टिव बुक। पूछ लिया जाए प्रेंजल कौन सी बुक पढ़ रहा था, तो प्रेंजल स्टार्टेड रीडिंग डिटेक्टिव बुक, एक जासूसी की किताब प्रेंजल ने पढ़नी शुरू कर दी। अब राजवीर ने जो ट्रेन की विंडो है उससे बाहर उसने देखा, उसे ब्यूटीफुल सीनरी वहां पर नजर आई, और आगे चल के जो ग्रीन पैडी फील्ड्स हैं, हरे धान के जो खेत हैं वो दिखाई देते हैं। फिर वो हरे धान के खेत पीछे रह जाते हैं, फिर उसे टी बुशेस दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और ये सब राजवीर के लिए नई बातें थी, क्योंकि प्रेंजल तो असम से था, उसने तो ये टी बुशेस, टी गार्डन, टी एस्टेट्स बहुत बार देख रखे थे। और अब कहा जाता है, बतलाया जाता है कि जो असम है वो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन द प्लांटेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके से जाना जाता है। वर्ल्ड में ही जो सबसे ज्यादा चाय के बड़े उत्पादक हैं, उनमें से असम का जो है, इंडिया में से असम का अपना स्थान है। अब जो चाय पीने की जो बात है, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC। 2700 BC में चाइना में चाय पहली बार पी गई थी। और जो ये चाय और चीनी जो वर्ड्स हैं, ये चाइनीज वर्ड्स हैं, चीनी शब्द हैं। यूरोप में जो चाय है वो पहली बार 16th सेंचुरी में आई। यूरोप में जो टी है, चाय है, वो 16th सेंचुरी में आई थी, और चाइना में 2700 BC में पहली बार चाय पी गई थी।
पहले जो यूरोप है उसमें जो ये चाय यूज की गई थी, इट वॉज यूज एज अ मेडिसिन, देन एज ए बेवरेज। पहले तो इसको यूरोप के अंदर अगर बात की जाए तो एक दवाई के तौर पर चाय को प्रयोग किया गया था, बाद में इसको पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। चाय की डिस्कवरी की बात की जाए, चाय की खोज कैसे हुई, उस बारे में भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। देयर आर टू स्टोरीज। फर्स्ट है एक चाइनीज एम्परर से रिलेटेड है। देयर आर टू लेजेंड्स, दो कथाएं हैं। तो एक चाइनीज एम्परर है, वो बॉइल्ड वाटर पीने के शौकीन थे, हमेशा बॉइल्ड वाटर पीते थे। एक दिन एक टी के नीचे एक पोट में वो वाटर को बॉईल करने लग रहे थे, पानी को गर्म करने लग रहे थे, तो some leaves fell into the pot of boiling water, या आप कहें कि जो बॉइलिंग वाटर था उसके अंदर कुछ पत्तियां गिर जाती हैं। और जब जो एम्परर है वो पत्तियां जब गिरी हुई थी उस बॉइल्ड वाटर को पीता है तो उसको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, और इस तरीके से जो है वहां चाइना में आप कहते हैं कि चाय की खोज होती है। एक अनदर लेजेंड है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, बोधिधर्मा, BODHIDHARMA, बोधिधर्मा। Once during meditations he felt asleep. He felt sleep during meditations. जब वो ध्यान लगा रहे थे तो उनको नींद आ रही थी और वो अपनी नींद को बैनिश करना चाहते थे, भगाना चाहते थे। तो उनको दर्द हो, पेन हो, दैट्स वाई ही कट ऑफ हिज आईलिड्स। उन्होंने जो अपनी आईलिड्स हैं इनको कट ऑफ कर दिया, काट दिया, उखाड़ दिया एंड थ्रू देम अवे, और उनको इधर उधर फेंक दिया। और ये जो आईलिड्स थे, इनके जो हेयर थे, जब ये इधर उधर गिरे तो इनसे आपको बतलाना चाहेंगे टी प्लांट्स वर ग्रोन। देयर ग्रू टी प्लांट्स। टी प्लांट्स वर ग्रोन। चाय के जो पौधे हैं वो उन आईलिड्स की मदद से उग गए। और जब इन प्लांट्स को, इनकी पत्तियों को हॉट वाटर में डालकर पिया गया तो इट बैनिश्ड स्लीप। इससे नींद गायब हो जाती है। तो इस प्रकार से चाय की जो खोज है वो की जाती है। अब सारी बातें होते होते जो प्रेंजल और राजवीर हैं वो असम पहुंच जाते हैं। असम के मैरियानी जंक्शन पर वो पहुंचते हैं। वहां पर प्रेंजल के पेरेंट्स उन्हें रिसीव करते हैं और फिर वो कार से देखियाबारी, DHEKIABARI, देखियाबारी नाम की जो जगह है जहां पर प्रेंजल के फादर का टी एस्टेट था, चाय का बागान था, वहां पर वो कार से जाते हैं। वहां पर उन्होंने देखा और राजवीर को पता चलता है दैट इट वाज स्प्राउटिंग सीजन, और ये मई टू जुलाई तक स्प्राउटिंग सीजन रहता है। स्प्राउट्स फूटना, निकलना, जो पत्तियां हैं वो स्प्राउट होती हैं, निकलती हैं। ये स्प्राउटिंग सीजन है, मई टू जुलाई तक ये रहता है। हम स्प्राउटिंग सीजन के अंदर आए हैं, ये बात राजवीर को बतलाई जाती है। और वहां उन्होंने देखा कि जो विमेन थी वो अपनी बैक पर बैम्बू बास्केट्स लेके टी लीव्स को प्लग करके उस बास्केट में डाल रही थी। छोटी छोटी जो पत्तियां हैं उनको प्लांट से प्लग करके तोड़कर अपनी बैम्बू बास्केट में बांस की बनी हुई टोकरियों में डाल रही थी। वो बांस की बनी हुई टोकरियां उनकी पीठ पर लदी हुई थी। यही तरीका होता है टी लीव्स को प्लग करने का, तोड़ने का, कलेक्ट करने का। तो हालांकि राजवीर को
टी प्लांटेशन के बारे में बहुत सारी बातें पता थी, लेकिन जो प्रेंजोल के फादर हैं वो राजवीर को कहते हैं दैट राजवीर वुड लर्न मैनी थिंग्स अबाउट टी प्लांटेशन देयर। कहते हैं कि भाई राजवीर तुम्हें टी प्लांटेशन के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, पर तुम यहां रहकर टी प्लांटेशन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें सीखोगे। चलिए एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। प्रेंजोल एंड राजवीर गो टू असम बाई। प्रेंजोल और राजवीर असम जाते हैं। कैसे, कौन से व्हीकल से जाते हैं? ए टैक्सी, बी बस, सी ट्रेन, डी ट्रक। आंसर होगा ट्रेन। ट्रेन से वो जाते हैं। टी वॉज ड्रंक इन चाइना। इन चाइना में चाय कब पी गई? ए 2700 बीसी, बी 2400 बीसी, सी 2500 बीसी, डी 4000 बीसी। आंसर होगा 2700 बीसी, 2700 बीसी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन। चाय सबसे पहले कहां पी गई? ए इंग्लैंड, बी इंडिया, सी चाइना, डी नन। आंसर होगा सी चाइना। टी वॉज मेनली ड्रंक इन यूरोप एज। सबसे पहले जब यूरोप में चाय आई तो पहले इसको किस रूप में पिया जाता था? ए सॉफ्ट ड्रिंक, बी मेडिसिन, सी बोथ एंड बी, डी नन। आपका आंसर होगा यूरोप में जब चाय पहले आई तो इसको एज मेडिसिन यूज किया गया था। एज ए मेडिसिन इसको यूज किया गया था। व्हाट वाज प्रेंजल्स फादर? प्रेंजल के पिताजी क्या थे? ए मैनेजर, बी ए टी गार्डन मैनेजर, सी पियोन, डी टीचर। तो ए टी गार्डन मैनेजर जो हमारी चॉइस है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी। मैनेजर तो और कहीं भी हो सकते हैं। तो प्रेंजल के फादर ए टी गार्डन मैनेजर थे। Who cut off his eyelids? अपने आईलिड्स को किसने काट लिया, किसने उखाड़ दिया? ए बोधिधर्मा, बी गौतम बुद्ध, सी द किंग, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा बोधिधर्मा, कट ऑफ हिज आईलिड्स। असम इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। असम किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए कॉफी, बी टी, सी ब्रेड, डी बीन्स। आंसर होगा टी, बी टी। टी के उत्पादन के लिए, टी प्लांटेशन के लिए असम फेमस है। प्रेंजल एंड राजवीर वर स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इन। प्रेंजल और राजवीर छात्र थे। कहां पढ़ते थे? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। आंसर होगा बी दिल्ली। दिल्ली में वो पढ़ाई करते थे। He came to Europe in blank century। कौन सी सदी के अंदर चाय यूरोप में आई? ए 16th, बी 20th, सी 15th, डी 18th। तो आंसर होगा 16th। ए 16th यूरोप में 16th सेंचुरी के अंदर आई, ध्यान रखना है। और चाइना में 2700 बीसी में आई। Which state did प्रेंजल belong to? प्रेंजल इंडिया के कौन से राज्य से संबंध रखता है? ए तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी असम, डी नन। प्रेंजल असम। प्रेंजल असम। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक अक्रॉस द वर्ल्ड डेली? डेली पूरे वर्ल्ड में कितने कप चाय पी जाती है? ए 80, बी 20 लाख, सी 80 करोड़, डी 1000। तो आंसर होगा 80 करोड़, 80 करोड़ चाय डेली पी जाती है पूरे वर्ल्ड में। What could राजवीर see as far as his eyes could see? राजवीर की नजरें जहां तक जाती थी उसे क्या चीज दिखाई देती थी? ए टी bushes, बी येलो फ्लावर्स, सी पिंक रोजेस, डी नन। तो आंसर होगा ए टी bushes। असम की बात है तो टी bushes, टी प्लांट्स, टी गार्डन्स, टी एस्टेट्स। Where were Prenjal's father's tea estate situated? प्रेंजल के फादर के जो टी एस्टेट्स हैं वो कहां पर थे? प्रेंजल के फादर के टी एस्टेट्स कहां पर थे? ए चाइना, बी हरियाणा, सी देखियाबाड़ी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखियाबाड़ी जो असम में, अपर असम में जगह है देखियाबाड़ी, वहां पर प्रेंजल के फादर के टी एस्टेट्स थे। स्टूडेंट्स, टी फ्रॉम असम जो आपका लेसन है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आपका लेसन का एक पार्ट है ये टी फ्रॉम असम। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के ऑल 3 पार्ट्स के एमसीक्यूज आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड हो चुके हैं। हमने ब्रीफ समरी बतलाई है आपको। वर्ड मीनिंग्स के लिए एक सेपरेट वीडियो आपके अपने चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और हमने साथ में एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अभी भी आपके मन में, आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में आप
अपने आइडियाज एंड थॉट्स शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के साथ जल्द करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।